नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ डे और इस वक्त हम देवरिया में हैं और देवरिया में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, दो परिवारों में एक परिवार लगभग पूरा खत्म हो चुका और एक परिवार में एक लोगों की मौत होती है। जिस एक लोगों की मौत होती है उसके ये बगलगीर वाले हैं और ये भाई साहब प्रेम यादव जी के बगल के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे। लगभग 14-15 दिन हो गया और मामला अभी तक कितना यहाँ पे क्या माहौल है भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो बताता हूँ आपको। मेरा नाम देवेश यादव है। मेरा घर देवरिया खास देवरिया के पास है, ठीक है। तो उनका फैमिली, जो उनकी हस्बैंड थी, उनके जो बच्चियाँ थी, बच्चे थे, तेज प्रताप यादव और अंशिका यादव, हमारे घर के पास में ही रहते थे। हमारे बड़े भाई साहब मतलब उनको ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे, तो थोड़ा हमारा उनके वहाँ से पारिवारिक लगाव भी रहा है। घर के जस्ट बगल में ही रहते थे। तो देखिए, ये जो घटनाएँ हुई हैं आज के 10 दिन पहले, ये घटना दो परिवारों के बीच में हुआ है। सबसे पहले तो दुबे परिवार और यादव परिवार के बीच में। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये मांग करूंगा ताकि इस घटना को जाति समीकरण में न बांटा जाए, क्योंकि इससे समाज में बहुत सारी चीज़ें, गंदगियाँ फैलती हैं। अब यहाँ के जो वर्तमान में जो नेता राजनेता हैं, इस घटना को पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बना के यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई करा रहे हैं समाज में, जिससे कि समाज में इससे बहुत गंदगी फैलेगी। और जो आज की युवा अवस्था के बच्चे हैं, जैसे जिनकी प्रेमचंद यादव के बगल में रहते थे, आपके भाई उनके बच्चों को पढ़ाते भी थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। अब आप बताइए, प्रेमचंद यादव व्यवहार के कैसे थे? देखिए, मैं उनका जैसा फैमिली बैकग्राउंड रहा, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रहता। लोग बता रहे हैं तो भूमाफिया थे, बहुत सारे लोग ऐसे देखा हूँ, उसमें बोल भी रहे हैं। देखिए, यहाँ के कुछ लोग उनको गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि वो भूमाफिया बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं, वो भूमाफिया नहीं थे। देखिए, ये जो उनका मामला चल रहा है ज़मीन का, 2014 से चल रहा है लगभग, और ये उनकी जो ज़मीन है बैनामे की ज़मीन है, ठीक, जो कि दुबे परिवार के उनके भाई ने उनको रजिस्ट्री और बैनामा किया था, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये ज़मीन अवैध कब्जा नहीं किया गया है, ठीक। और देखिए, उनका व्यवहार ऐसा था ताकि वो अपने व्यवहार की बदौलत अपनी माता को ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़ा किया, तो वहाँ भी उनको सफलता है, अर्जित हुई। और धीरे धीरे उनका व्यवहार और अच्छा होता गया कि और उनकी गांव में लोकप्रियता बढ़ती गई दिन प्रतिदिन। तो उन्होंने एक बड़े स्तर पे चुनाव लड़ा, जो कि जिला पंचायत सदस्य में भी उन्होंने जीत हासिल की और समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। और रही बात अभी उनके जो मकान की बात की जा रही है, जो गिराने की बात हो रही है, क्या वो बंजर वगैरह में है? सही है। देखिए, बगल के हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम उनके गांव के बगल के नहीं हैं। उनका परिवार देवरिया रहता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं सब, तो हमारे घर के पास रूम लेकर रहते हैं सब। तो हमको थोड़ी बहुत जानकारी तो हम आपको शेयर कर रहे हैं वो चीज़ें सारी। सबसे पहले बात तो वो जो मकान की बात हो रही है, मकान उनका अवैध कब्जे में नहीं बना है, ठीक। और ये मकान वह खुद नहीं बनवाया है। उनके पिताजी भूतपूर्व में सेना में अपनी सेना में सेवा दे चुके हैं और उनकी रिटायरमेंट के पैसे से बनाया गया यह मकान बनाया गया है, ठीक है। ये प्रेम यादव ने मकान खुद नहीं बनाया है, ठीक। ये उनके पिता के पैसे से ही बनाया गया मकान है और कोई भी वो भूमाफिया वगैरह नहीं थे। हाँ, सबसे पहली बात तो मैं सरकार से ये आग्रह करूंगा, जो ये जातिगत समीकरण की लड़ाई करा रही है सोसाइटी में अपने यादव बनाम ब्राह्मण, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो लोग करा कौन रहा है, कौन है इस तरीके से हवा जो दे रहा है? देखिए, दूसरी चीज़, अभी जैसे आपने वहाँ के जो नेता राजनेता हैं, दुबे परिवार के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त कराते हैं, ठीक, और वहीं यादव परिवार के लिए नहीं कराते हैं। देखिए, हत्याएं दोनों परिवार का हुआ है। पहले तो यादव परिवार का हत्या हुआ, फिर जाके दुबे परिवार का हत्या हुआ। तो कहीं न कहीं इसका न्यायिक जांच हो, सीबीआई जांच हो, ताकि पता चले आखिर में दोषी है कौन। प्रेम यादव के मतलब जिन्होंने हत्या किया है, क्या आपको कौन किया हुआ, कुछ पता है उनके बारे में? देखिए, अभी आपका ये जो सवाल है, मैं इस सवाल का उत्तर दे रहा हूँ ताकि प्रेम यादव का हत्या किया कौन है। देखिए, प्रेम यादव का वो घर पे जाते हैं। हाँ, सुनिए, अगर बताया जाता है लोगों ने बुलाया है, हम तो जब बुलाए हैं तो वहाँ पे गए हैं। हाँ, तो वहाँ पे इस तरीके से घटना कैसे हो गई? देखिए, सुबह ये घटना हमको, जैसे हमारे घर के पास में रहते हैं लोग, तो बच्चियाँ रोने लगी, उनकी माताएं रोने लगी, तो हम गए, पूछे तो पता चला था कि उनका देहांत हो गया है, उनको मार दिया गया है। फिर हमको कुछ देर बाद यही पता चला था कि दुबे परिवार से लड़ाई हुआ था, दुबे परिवार के भी लोग मर गए हैं। मतलब दुबे परिवार से लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, हुआ नहीं था। मतलब सुबह लगभग 6:30 बजे की बात है। घर परिवार के लोग रो रहे थे, हमारे घर के पड़ोसी में रहते हैं लोग। तो हमको लगा क्यों रो रहे हैं लोग, कोई बात होगी। तो हम पूछे था कि बताया गया था कि उनका मर्डर हो गया। तो फिर कुछ देर बाद हमको ये भी पता चला कि दुबे परिवार के लोग भी उसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ठीक। अभी सरकार के कुछ नेता राजनेता
शोक से इस तरीके से एक दो चिराग हैं, एक छोटा है, एक देवेश दुबे है। और देवेश दुबे थोड़ा चले जाए चाचा, देवेश दुबे इकलौता बचा हुआ है। जिस तरीके से लोग, बहुत सारे लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला रहे हैं कि देवेश दुबे ने इस तरीके से प्रेमचंद यादव का इस घटना किया होगा, लेकिन वो कैसे, वो तो बता रहे हैं कि हम बलियां गए थे। देखिए, सबसे पहली बात, हम भी न्यूज़ के माध्यम से ही सुने थे, कोई अब वो पता नहीं कौन सा न्यूज़ था, हमको नहीं याद आ रहा है, उसी देवेश दुबे का स्टेटमेंट ये भी रहा था कि हम सुबह सुबह कत्था कहने गए थे। और आप एक मिनट सोच के देखिए, हिंदू धर्म में पितरपक्ष के समय में कौन सा हिंदू ब्राह्मण को सुबह 6 बजे अपने घर बुला के कत्था कहवाएगा? ये भी सोचने वाली बात है। ये जांच, ये पता तब चल पाएगा आखिर बात क्या है जब सीबीआई जांच करेगी। देखिए, समाज में जो ये नेता राजनेता है, समाज में जो नेता राजनेता हैं, इनको दोनों पक्ष के लिए खड़ा होना चाहिए। मगर कहीं न कहीं हमको समाज में ये बंटवारे का मुद्दा दिख रहा है, ताकि दुबे परिवार के लिए सुख संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और आपके प्रति, यादव परिवार के प्रति ज़्यादा लगाव है प्रेम यादव की ओर, अच्छे बता रहे हैं, क्या लग रहा है इनके जो कातिल हैं पता चल जाएगा? देखिए, मैं सरकार से मांग ये करता हूँ कि सीबीआई जांच हो, और जो दोषी है, देखिए उन्होंने उसके परिवार को हत्या किया। हाँ। एक नवनीत मिश्रा जी, नवनाथ मिश्रा जी उर्फ पप्पू, वो तो अरेस्ट हो गए। उन्होंने, पुलिस ने ही एक्सेप्ट किया है और कबूल भी किया है। देखिए, हम सरकार से ये मांग करते हैं ताकि हत्याएं पहले यादव परिवार की हुई है, तो दुख उनके परिवार को भी है। अभी अपने देवरिया जिला के जो राजनेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो दुबे परिवार के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तमाम जगह अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग आ रहे हैं। मैं उनसे आग्रह ये करूँगा, ताकि आखिर क्यों दुबे परिवार के लिए आखिर किया जा रहा है? आखिर दुबे परिवार का ही परिवार मान लें, हम जान रहे हैं दुबे परिवार का परिवार क्षति हुआ है, तो यादव परिवार का भी तो परिवार क्षति हुआ है। आगे तो यादव परिवार के लोगों की हत्या हुई है, उसके बाद दुबे परिवार के लोग। आइए, यहाँ पे क्रिया पे प्रतिक्रिया किया जा रहा है, आप बात समझिएगा। आगे यादव परिवार का के लोगों को मारा गया, फिर यादव परिवार का जिन्होंने हत्या किया है, क्या प्रेम यादव के घर से भी कोई ऐसा था, उसमें संलिप्त था उसमें? अभी इसकी जानकारी तो हमें नहीं है विशेष, ठीक।